बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति क्या रहेगी 1 से लेकर 7 तारीख तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो हर बात उस तरीके से ही देखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जिनके साथ आप रिश्ते में हो या शादीशुदा हो जो भी हैं, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। वर्गो 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपकी पर्सन आपको अपना सोलमेट समझते हैं, आपके साथ शादी स्टेबिलिटी इन चीजों के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इन दिनों रिश्ता स्टक हो गया है, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। यस थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। द हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है तो कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ द हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कार्ड के साथ कहीं ना कहीं आप लोगों का रिश्ता या फिर आपके पर्सन की सोच जो है वो स्टकनेस में चला गया है। हालांकि वो आपको अपनी सोलमेट ट्विन फ्लेम समझता है। उनको ये लगता है कि ये जो रिश्ता है ये सोलमेट वाला रिश्ता है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, इसको शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो रिश्ता है ये स्टकनेस में चला गया। अभी डेफिनेटली कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा तभी इस रिश्ते की स्टकनेस जरूर खत्म होगा। कोई एक अपनी दिमाग से सोच रहा है, जिद में है, अरे हुए हैं, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बेकार की चीजें, बेकार की बातें, बेकार के रिश्ते से खुद को दूर रखना है, ऐसा ही ये सोच रहे हैं। कोई एक है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है और वो उसको इनहेंस करने के बारे में सोच रहा है। किसी की मदद से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाना, कुछ नया कुछ करना, अपने पोस्ट अपनी पोजीशन का ख्याल रखना, फाइनेंस को आगे करना, इन चीजों में दोनों के दोनों व्यस्त हो। लेकिन एनर्जी में शादी की बात है, स्टेबिलिटी की बातें हैं और इसके बाद भी रिश्ता स्टकनेस में चला गया है तो डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन जो है ये होगा और ये जरूरी है होना, तभी रिश्ता शायद आगे जाए या किसी की मदद से। थर्ड पार्टी कोई बंदा या बंदी अगर आप लोगों की रिश्ते में मदद कर दे तो रिश्ता आगे जाएगा। ऐसी स्थिति है। देख लेते हैं वर्गो आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। जजमेंट, आप खुद जो है रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए, दिन रात आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो रिकॉन्सिलेशन हो जाए। लेकिन देखा जाएगा रिकॉन्सिलेशन की बातें जजमेंट के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई करेंगे तब समझेंगे कि स्थिति क्या है। वर्गो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देखो वर्गो आप ही की रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट के कार्ड। ये रिश्ता ना स्टकनेस में चला गया है। पहले भी जो है हैंगमैन के कार्ड आए थे, हैंगमैन का,
अभी भी जो है हर्मिट का कार्ड आया है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है इसमें दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होने का बहुत अच्छा चांसेस है। कोई एक है जो रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, खास करके वर्गो आपकी तरफ से मैं कार्ड आया है तो मैं बताऊंगी। नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, शादी, अहमियत की, लेकिन एक चीज आप में है वर्गो, आप खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहते हो, खुद को हाईलाइटेड रखना चाहते हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना आपकी एक खुद की एक प्रायोरिटी है। इस रिश्ते में लव है, लस्ट है, सब कुछ है, लेकिन आपको उस चीज की परवाह नहीं है। आपको जो परवाह है वो है अब खुद का प्रायोरिटी। अगर आपको रिश्ते में खुद की प्रायोरिटी मिल जाए तो आप रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो, ऐसा लग रहा है। और आप रिश्ते में नए कुछ करना चाहते हो, स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खुद की प्रायोरिटी, खुद का सम्मान। कभी आप जो है, आप जो स्टकनेस के एनर्जी में जा रहे हो तो वो उस वजह से कि रिश्ते में आपको प्रायोरिटी नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पुराने रिश्ते में जाना चाहते हैं, कुछ लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी के साथ थोड़ा बात कर लिया हल्का फुल्का, किसी के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया, थोड़ी सी घूम फिर लिया, लेकिन स्टेबिलिटी आपको उन्हीं रिश्ते में चाहिए जो आपके पास पुराने रिश्ते हैं। और आप चाहते हो कि रिश्ते को लेके कोई डिसीजन भी ले लिया जाए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स का कार्ड आया है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। दोनों के दोनों शादी, स्टेबिलिटी, सब कुछ चाहते हो, लेकिन वर्गो आप जो हो, आप खुद के लिए एक अपना जो जिसे बोलते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट, तो वो आपको पहले चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ट्स, आपके पर्सन तो आपसे जो है उतावले हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए। उनको ये लग रहा है कि कब कोई डिसीजन ले लिया जाए, आगे चल के ये ऐसा ही करेंगे, हो सकता है आपसे मिलने चले आए, आपसे टेक्स्ट कॉल मैसेज पे बातें कर ले, लेकिन उनको इस बात का पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं है कि कब क्या करना सही होगा, करना हो सही होगा या नहीं होगा। हो सकता है उनके पास कोई और ऑप्शन हो, या फिर वो खुद कंफ्यूजन में है कि उनको कब क्या करना चाहिए, किस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। उनको इस बात का डर है कि आप कब क्या बोल दो, कब क्या कर दो, इसकी पता आपको खुद को भी नहीं है, ऐसा उनको लगता है। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ, इसलिए मुझे ये दिखाई भी दे रहा है कि वो थोड़ा कंफ्यूजन में है। स्टेबिलिटी उनको चाहिए, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, हर तरीके से स्टेबिलिटी उनको चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी कंफ्यूजन में भी है कि आपकी सोच के साथ ये खुद को compete नहीं कर पा रहे। कभी उनको ये लग रहा है, कभी आप ये बोल दोगे, कभी वो बोल दोगे, कभी आपको लगेगा कि चलो कहीं घूमने चले जाते हैं, कभी आप कुछ डिमांड कर दोगे, कभी आप कुछ बातों को लेके परेशान कर दोगे, तो इस वजह से भी ये परेशान है। और कुछ लोगों के लिए रिश्ते में जो है किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, और कुछ लोगों के लिए ऐसी भी है कि ये बंदा या बंदी जो भी है अपनी स्टेबिलिटी को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉन्शस है, उनको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। हालांकि उनको ये रिश्ता जो है सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट वाला रिश्ता लगता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं, तो इनको ये रिश्ता सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता तो लगता है कि ये जानते भी है, लेकिन कंफ्यूजन में है कि इनको इस वक्त क्या करना चाहिए। आगे चल के भी वो कंफ्यूजन में रहेंगे। आपके दिमाग को ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाह सकते हो या क्या चाहते हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देख लेते हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। वर्गो, आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। वर्गो,
आगे चल के जो होगा 5 ऑफ वांड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सोर्स। आप इस वजह से दुखी हो कि बंदा या बंदी आपको आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, या फिर आप खुद सोच रहे हो कि रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होगा, झूठ बोला जा रहा है आपके साथ, माइंड गेम खेला जा रहा है, बात छुपाया जा रहा है, तो आप उस वजह से परेशान हो। जो हुआ नहीं, बाद में जाके जो होगा उस बात से भी आप परेशान हो। और आपको चाहिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी। आप अपने स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, चिंतित हो, जैसे कि आपके पर्सन है, लेकिन आगे चल के लड़ाई झगड़ा ना हो, झूठ फरेब ना रहे रिश्ते में परेशानी ना हो, ओवरनाइट थिंकिंग करके अपना दिमाग का मतलब दही ना बने, रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, आपको ये लग रहा है, तो इन चीज़ों से आप डरोगे। आगे चल के आप में ये सोच आएगा कि बहुत सारे लोग हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, ये हमेशा झूठ बोलता है, झूठ बोलेगा, आगे चल के भी चीज़ों को खराब करेगा, अच्छी चीज़ों को खराब कर रहा है, ये सोच के आप परेशान हो जाओगे और आपकी जो नींद है वो हराम हो जाएगा। दूसरी बात है कि आप खुद के लिए सोचने लग जाओगे, आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, आपको लगेगा ऐसी बंदा या बंदी इनके साथ रिश्ते में आगे जाके रिश्ते को खराब करना, अपनी लाइफ को खराब करना, ये सही नहीं होगा। तो आप अपने आप को रोक सकते हो। आप अपना जो सोच है वो अपने लिए लगा सकते हो, अपने आप को प्रायोरिटी देके। वैसे भी आपको प्रायोरिटी मिल चाहिए, मतलब आप बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, और आपको ये चाहिए कि हर समय आपको प्रायोरिटी चाहिए होता है, जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट, लोगों की बातें, चीज़ों, झूठ बोलना, बातें छुपाना, इन चीज़ों से खुद को दूर रखोगे और आपको ये लगेगा, दर्द आपको भी होगी, परेशानी आपको भी होगी, लेकिन फिर भी आपको ये लगेगा भाई मुझे दूर रहना है, चुप रहना है और मुझे अपने आप में खुश रहना है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। द हारोफंट, हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हारोफंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ स्थिति बहुत खराब होगा, होने के बाद भी रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। घर की बड़ों की सलाह से, गुरु, बड़े, कोई ऐसी बंदा या स्पिरिचुअल बंदा या बंदी होगी जो इस रिश्ते में एक मजबूत सलाहकार बन जाएंगे और वो आपको अच्छा सलाह देंगे। दर्द होगा, परेशानी होगी, रिश्ते में दुख रहेगा, मूव ऑन करने के लिए भी आप सोचोगे, लेकिन हो सकता है अल्टीमेट जो होगा फैमिली जो है वो आपको रोकेगा और फैमिली की वजह से आप कंप्लीशन में आ जाओगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। सोच में परिवर्तन आने की वजह से चीजें धीरे धीरे सही होगा। हो सकता है अभी आप लोगों के रिश्ते में परेशानी चल रहा है, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल तरीके से, यूनिवर्स की मदद से, कोई स्पिरिचुअल बंदा या बंदी या मंदिर मस्जिद या फिर आप भगवान के भरोसे रिश्ते को फिर से आप मौका देने के बारे में सोचोगे। कितना भी दुख है, कितना भी दर्द है, कितना भी परेशानी है, कितना भी धोखे की आगाज है, कितना भी आपको परेशान किया है, मूव ऑन करने के बारे में कुछ लोग सोचेंगे और कुछ लोग इसके बाद भी रिश्ते में पारिवारिक संबंध बनाने के बारे में सोचेंगे।
जो स्पिरिचुअल लोग होंगे, जो यूनिवर्स को मानता है, जो बड़ों का इज्जत करता है, बड़ों की बात सुन के वो रिश्ते में दोबारा से आएंगे और एक कंप्लीट फैमिली बनाने के बारे में सोचेंगे, फैमिली में लौटेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे। और कुछ लोग हैं रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे, जो इन चीज़ों का जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, जो बड़ों को मानते नहीं हैं, जो यूनिवर्स की फैसले को नहीं मानेंगे, वो मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्स को, गुरु को, घर के बड़ों को मान के, उनकी मान रख के रिश्ते में वापस आ जाएंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। सक्सेस वही दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को मेटेरियलिस्टिक सक्सेस मिलेगी, गेन, पैसे, परिवार, बच्चे, फैमिली। जो शादीशुदा नहीं है लेकिन फिर भी शादी के बारे में सोच रहे थे, उनकी फैमिली में जो है वो रिकॉन्सिलेशन होगा। लेकिन कुछ लोगों को सक्सेस मिलेगा भी लेकिन वो उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, वो मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। वही लोग जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होंगे, जो बड़ों की बातें नहीं मानता है, जो स्पिरिट की इशारा नहीं समझते हैं, वो मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। उनको अपना दुखी दिखाई देगा, सामने वालों की इमोशन का कोई कदर नहीं होगा। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं हैं उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप यूनिवर्स की इशारा को समझते हो तो आपको सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस सब कुछ मिल रहा है, उसको आपको ग्रैब करना है। रिश्ते में सक्सेस मिलेगा, मटेरियलिस्टिक सक्सेस मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो आपकी जो परेशानी है वो खत्म होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।